देखिए हमारा नहीं, हमारा कोई कैंडिडेट जुबली हिल बाई इलेक्शन में नहीं है। सुनिए, और अगर कोई एमआईएम पार्टी का नाम ले रहा कोई है, नाम ले रहा है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जी, तो हम इलेक्शन कमीशन को लेटर देंगे। अच्छा, ना हमारे वीडियोस में फोटो इस्तेमाल करना, ना हमारा कोई नाम लेना। ठीक है। एक मुकामी नौजवान को आप कामयाब करिए और दूल्हे भाई की तलवार भी बीच में नहीं है। बस दूल्हे भाई की तलवार आते देखो आप। अब क्या है उसके माने, वो बुजुर्गों से पूछो तो जरा उनसे बच के रहो। और दूल्हे भाई आ गए, इंशाल्लाह तलवार भी तेज हो रही। और अगर ऐसा कोई हमको बताया गया है जी, तो उसका हम प्रूफ के साथ ईसीआई को अब कंप्लेन करेंगे। नहीं दोस्तों, आपने अभी असदुद्दीन ओवैसी की एक वीडियो छोटी सी देखी, क्लिप मैंने आपको दिखाया। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन हो रहा है और उसमें एचवाईसी सलमान इंडिपेंडेंट पार्टी के तौर पे चुनावी मैदान में उतरे हैं, नामांकन भी कर दिया है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस एचवाईसी सलमान के नाम पे। कोई ऑडियंस कह रही है, आवाम कह रही है कि नहीं मैं एचवाईसी सलमान का सपोर्ट करूंगा, कोई ऑडियंस कह रही है मैं एमआईएम की सपोर्ट करूंगा, जो ये कहेंगे मैं वही करूंगा। यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी सही है या एचवाईसी सलमान सही है, ये मैं आपको वीडियो को आप अगर देखते हैं तो मैं आपको इन सारी जानकारी के बाद मैं आपको दूंगा। उससे पहले इस वीडियो को लेके जो असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया, इसको लेके एचवाईसी सलमान ने क्या कहा है, मैं आपको उसको भी सुनाना चाहता हूं। उसको भी आप पहले देखिए, उसके बाद मैं इन सारी बातों की कंक्लूजन तक निकलूंगा। क्या निष्कर्ष है, क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या आपको करना है, मैं आपको वो बताऊंगा। पहले आप एचवाईसी सलमान की वीडियो देखिए। अब बड़े हजरत को तकलीफ हो रही, मगर हमको तकलीफ नहीं है उनसे। मगर ना हमको किसी की जरूरत है, ना किसी की फोटो लगाने की जरूरत है, किसी का नाम लेने की जरूरत है। अगर आपकी फोटो लगाए तो हम हार जाते हैं यहाँ पर, अगर आपका नाम लिए तो हमको वोट नहीं मिलता यहाँ पर। मैं किसकी फोटो लगाया यहाँ पर, किसकी है फोटो, ये दूल्हे भैया एक ही से ना। यहाँ योगी की फोटो दिख रही है, मोदी की दिख रही, किसकी है, जोर से बोलना। अल्लाह इतनी इज्जत से नवाजा, आज लोग बदनाम करके नाम कमा लेते, अल्लाह इतना नाम दे दिया। वाह माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपको और नाम से और नाम दे, अल्लाह आपको और बढ़िया इंसान बनाए, अच्छा शख्स बनाए, अल्लाह आपको बहुत अच्छे नामों से नवाजे। मेरी दुआ है आपके लिए। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, एचवाईसी सलमान को मैं ये कहूंगा, आप माशाल्लाह से बहुत बढ़िया आदमी है। आपने भारत से पैसा ले के आपने फिलिस्तीन तक पहुंचाया, वाकई में एक बड़ा दिलेर और बहुत ही बढ़िया शख्स है आप। बहुत मेहनत किया आपने। बहुत चंद लोग हैं जो इतना बड़ा काम उनसे हो सकता, आपसे जो काम हुआ है, आपने बिना धर्म को देखे आपने सबकी मदद करी है। ये वीडियोस के जरिए मैंने देखा है, बाकी हकीकत तो क्या है वो तो अल्लाह जाने, रब्बुल आलमीन जानता है। लेकिन जो चीज देखी है उसके लिए मैं आपको सल्यूट करता हूं। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी सही है या एचवाईसी सलमान सही है, मैं आपको ये बताऊं। असदुद्दीन ओवैसी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारे, नवीन यादव को कह रहे हैं कि वोट दीजिए, ये कहकर कि नवीन यादव एक नौजवान लड़का है, काम करेगा, वादा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप उन्हीं को वोट करिए। और एचवाईसी सलमान साहब कह रहे हैं मुझे वोट करिए। अब यहाँ पे कुछ लोग गुस्सा हो जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को एचवाईसी सलमान का सपोर्ट करना चाहिए था, इसलिए क्योंकि वही असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि कांग्रेस को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना। बात भी सही है, लेकिन आपने बिहार में देखा, बिहार में खरगे साहब को लेटर लिखा, लालू यादव
साहब को लेटर लिखा, उनके बेटे को लिखा, तेजस्वी यादव को, किसी ने उनको अलायंस में नहीं लिया। अगर वो कांग्रेस की बी टीम होते या कांग्रेस के दलाल होते तो वो क्या करते? उनको तो अलायंस में ले लिया जाता, या न लिया जाता तो वो चुनाव में ना उतरते। लेकिन वो चुनाव में उतरे हैं और 35 सीट का ऐलान भी किया है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, बात या वहां बिहार की नहीं है, बात यहां पे तेलंगाना की है। बात यहां पे तेलंगाना की है। वहां पे रेवंत रेड्डी साहब के आप वीडियोस को उठा के देखिएगा। जो इज्जत, जो मकाम वो असदुद्दीन ओवैसी ब्रदर्स को देते हैं, वो किसी और को नहीं देते हैं। अगर रेवंत रेड्डी बीच में बैठते हैं तो उनके बाजू में असदुद्दीन ओवैसी बैठे और उनके बाजू में अकबरुद्दीन ओवैसी बैठते हैं। इससे पहले बीआरएस की सरकार थी, वो भी असदुद्दीन ओवैसी को साथ में लेके चलती थी। ओवैसी जो कहते थे वो करते थे, वो जो कहते थे ओवैसी करते थे। जो तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी ने अपना रुतबा बनाया है, वो सालों से बनाया है, और ये चीजों को वो खत्म नहीं करना चाहेंगे। ये बाई इलेक्शन हो रहा है। एचवाईसी सलमान साहब को थोड़ा सा 2.5 साल का इंतजार करना चाहिए था। उसके बाद पार्टी का फैसला होता, आपको टिकट 100% मिल जाता एचवाईसी सलमान साहब। लेकिन आपने जब इंडिपेंडेंट पार्टी में आपने जब ये सोचा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, तो आपकी मर्जी है, आपका सोच है, बेशक लड़िए आप, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही आपसे कहूंगा कि अगर आप एमआईएम को मानते हैं कि हाँ ये पार्टी सही पे बात करती है, सच्चाई पे बात करती है, तो आप जो है असदुद्दीन ओवैसी की स्टेटमेंट देखिए और बातों का विश्लेषण करिए। मैंने आपको जो बताना था बता दिया कि आपको किसका साथ देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, एचवाईसी सलमान बेहतरीन इंसान है, लेकिन 2.5 साल का इंतजार इनको करना चाहिए था। एमआईएम से टिकट लेके लड़ना चाहिए था। वहां पे कोई लड़ने को मना नहीं कर रहा है। कोई एक व्यक्ति से पार्टी नहीं चलती, केवल असदुद्दीन ओवैसी से पार्टी नहीं चलती है। अगर ये कह दे नहीं ओवैसी से ही चलती है, तो मैं ऐसी पार्टी को मानता नहीं हूं। जब तक सारे लोगों का फैसला नहीं होगा, पार्टी का वो जो है फिर डिसीजन लेती, तभी मजा आता, तभी अच्छा भी लगता है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरी बात को आप समझे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। बाकी आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं जुबली हिल्स, किसका आप साथ दे रहे हैं, एचवाईसी सलमान का या जिसका साथ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है देने को, नवीन यादव का, आप उनका साथ दे रहे हैं? कमेंट बॉक्स सेक्शन आपके लिए खुला है। आप कमेंट करिए और अपनी राय, मशवरा जरूर दीजिए। चलता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज दोस्तों।